जब रावण सीता जी का अपहरण करके ले जा रहा था, तब जटायु ने सीता जी की रक्षा करने का प्रयास किया है। जटायु ने रावण से कहा, भ्रातत्वं निंदितं कर्म कर्तुं नार्हसि साम्प्रतं निर्वर्तय गतिं नीचां परदाराभिमर्शनात्। जटायु ने रावण से कहा कि हे भाई, तुम ये पर स्त्री का अपहरण रूपी निंदित कर्म मत करो। भ्रातत्वम निंदितम कर्म कर्तुम नार्हसि सांप्रतम, तुम ये निंदित कर्म मत करो। परदारा का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। तुम ये नीच गति को प्राप्त होंगे, इसलिए आप ये कर्म छोड़ दो। जैसे पर पुरुष के स्पर्श से अपनी पत्नी की रक्षा की जाती है, वैसे ही अन्य नारी की भी रक्षा करनी चाहिए। राम की दृष्टि आपको जला डाले, उससे पहले तुम सीता जी को छोड़ दो। सबसे पहले सीता जी की रक्षा करने के लिए जटायु आए हैं। जटायु हम सबको सिखाते हैं कि नारी की रक्षा करना वो हमारा सबका कर्तव्य है। स्त्री का रक्षण करना वो हमारा सबका कर्तव्य है। एक पक्षी योनि में जन्म लिया हुआ जटायु यदि सीता जी की रक्षा करता है, तो सब इंसान का कर्तव्य है कि नारी की रक्षा करना। और जटायु ने इतना कहा कि सभारः सौम्य भर्तव्यो यो नरम नावसादयेत तदन्नमपि भोक्तव्यम जीरियेत यद अनामयम। रावण, इतना ही भार उठाना चाहिए जो हमको कुचल न डाले, और वही अन्न खाना चाहिए जो पच सके। जो अजीर्ण हो ऐसा अन्न नहीं खाना चाहिए, और जो हमको कुचल डाले ऐसा भार उठाना नहीं चाहिए। ये जो सीता जी को आप उठाकर जा रहे हैं, वो भार बहुत ज्यादा है। और इसीलिए मैं कहूँगा कि नारी की सुरक्षा करना, कभी भी कोई बुरी नज़र से नारी को देखना नहीं। हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति बोलती है, नारी तु नारायणी। और हमारी एक भारतीय संस्कृति है जहाँ पुरुष और स्त्री को समानता दी गई है। कोई चाहे कितनी भी अमेरिका की स्वतंत्रता की बात करे, किंतु आज दिन तक अमेरिका में कोई भी नारी प्रेसिडेंट नहीं बनी है, वो इंडिया में ही बन सकती है। आज दिन तक अभी अमेरिका का इतिहास आप देख लीजिए, कोई भी स्त्री अमेरिका की प्रेसिडेंट नहीं बनी है, राष्ट्रपति नहीं बनी है। हिंदुस्तान में यहाँ नारी राष्ट्रपति भी बनती है, यहाँ वो मुख्यमंत्री भी बनती है और प्रधानमंत्री भी बनती है। हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति पहले से ही समानता की बात करती आई है। यहाँ राम की पूजा होती है, साथ में सीता जी की भी पूजा होती है। और यहाँ कृष्ण की पूजा होती है तो साथ में राधा जी की भी पूजा होती है। यहाँ शंकर की पूजा होती है तो साथ में पार्वती की भी पूजा होती है। और पहला नाम नारी का लिया जाता है, सीताराम राधे श्याम ऐसा बोला जाता है। और इसीलिए इस दुनिया में स्त्री पुरुष में समानता की कोई संस्कृति है तो वो हमारी भारतीय हिंदुस्तानी संस्कृति है। यहाँ पितृदेवो बाद में बोला जाता है, सबसे पहले बोला जाता है मातृदेवो भव, बाद में बोला जाता है पितृदेवो भव। और इसीलिए पुरुष और स्त्री दोनों में समानता की संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति पहले से ही सिखाती आ रही है कि दोनों समान है। और नारी की रक्षा करना वो हर एक इंसान का कर्तव्य है। सबसे पहले
जैसे हमारे सैनिक भाई हमारी देश की रक्षा करते हैं, वैसे हमारा सबका कर्तव्य है हमारी संस्कृति की रक्षा करना, हमारी बहनों की रक्षा करना, हमारा जो धर्म है उसकी रक्षा करना, हमारा जो जो कुछ अच्छा है भारतीय संस्कृति का उसकी रक्षा करना। हम सबको सैनिक बनना है और ये सब की रक्षा करना है। जटायु ने कहा कि रावण, अब तो मैं वृद्ध हो गया, करीबन मेरी उम्र 60,000 वर्ष की हो गई है। जटायु कहते, मैं वृद्ध हूं, तुम युवान हो, मैं निशस्त्र हूं, तुम शस्त्रधारी हो, फिर भी जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं सीता जी को ले जाने नहीं दूंगा। नहीं मैं जीवमानस्य नैष्यसि शुभाम इमाम वृंतादिव फलम त्वाम तु पातयेयम रथोत्तमाम। जैसे कोई वृक्ष पर से फल को नीचे गिराते हैं वैसे ही मैं तुमको रथ पर से नीचे गिराऊंगा, सीता जी को ले जाने नहीं दूंगा। रावण और जटायु के बीच में युद्ध हुआ है। जटायु ने रावण के रथ आदि को तोड़ डाला। रथ टूटने पर रावण पृथ्वी पर गिर गया। सीता जी को लेकर जब रावण आकाश में उड़ा तो जटायु उसे रोककर कहने लगे कि तू सीता जी का अपहरण करके विषपान कर रहा है। विषपान करने वाला आदमी जिंदा नहीं रह सकता। इस तरह ये परनारी का अपहरण करके तुम सुखी नहीं होंगे। जैसे मांस चिपका हुआ कांटा खाकर मछली मरती है वैसे ही तुम सीतापहरण करके मरने वाला हो। जटायु रावण के ऊपर बैठकर नख और चोंच और पंखों से प्रहार करने लगे। रावण की बाईं 10 भुजाएं उखाड़ डाली जटायु ने, किंतु जैसे बिल में से सर्प निकलता है वैसे ही नई भुजाएं फिर से आ गई। रावण ने तलवार से जटायु की दोनों पंख और पेट काट डाला। जटायु पृथ्वी पर गिरे। रावण सीता जी को लेकर चल पड़ा। अपहरण करके जाते हुए रावण को सीता जी ने धिक्कार दिया कि यदि राम हाजिर होते और मेरा अपहरण करते तो तुम्हें पता चलता। आज इतनी कथा सुनाकर मैं इतना कहना चाहूँगा कि आजकल हमारे सबके जीवन में जैसे जब से ये मोबाइल आया है और लोग बहुत बुरी चीज़ देख देख कर मानस को विकृत बना रहे हैं, और आप देखेंगे तो कहीं भी नौकरी करती है औरतें, कहीं भी काम करती है, सब लोग ये जो आजकल छेड़ती का प्रसंग बढ़ गया है, रेप का प्रसंग बढ़ गया है, ये हमारी भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं है। और इसलिए सबको अपनी संस्कृति बचाने के लिए जीवन में बहुत ख्याल से जीवन जीना है। खास करके अभी आजकल लोगों में व्यभिचार भी बढ़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन व्यभिचार बढ़ता जा रहा है। पत्नी पति को धोखा देती है और पति पत्नी को धोखा देते हैं। इस तरह से आजकल आप देखेंगे तो सब में कोई भाव नहीं, प्रेम नहीं, केवल काम को ही प्रधानता देते जा रहे हैं। रावण को मंदोदरी आदि बहुत सी पत्नियां थी, फिर भी पर नारी में दृष्टि डाली। अब इसका नतीजा क्या होगा वो देख लेना। आजकल पति पत्नी को एक दूसरे पर भरोसा नहीं रहा है। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए हम एक शिक्षिका रख लेते हैं, घर पे आकर पढ़ा जाए, ऐसा करते हैं। तो पत्नी ने कहा कि शिक्षिका रखेंगे वो मुझे उचित नहीं लगता है, वो मुझे ठीक नहीं लगेगा, शिक्षक को रख लो। तो पति ने कहा कि वो मुझे ठीक नहीं लगेगा, वो मुझे उचित नहीं लगेगा। एक दूसरे पर भरोसा नहीं रहा है और व्यभिचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पारिवारिक भावनाएं टूटती जाती है।
पत्नी और पति में जो एक विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, वो दिन प्रतिदिन टूटता जा रहा है। ये जो सब हो रहा है वो ये रावण का कृत्य है, राम का नहीं। राम ने एक पत्नी व्रत रखा, सीता जी ने एक पतिव्रत रखा। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, एक पत्नी व्रत, एक पतिव्रत। और आजकल हमारा जो मन बहुत ऐसे ही कहीं न कहीं जा रहा है, वो अच्छी चीज नहीं है। रामायण की कथा सुनकर हमारे मन को संयमी बनाना, नियम में रखना, उद्धत न हो जाए, स्वच्छंदी न हो जाए, उसका ख्याल रखना। अब पति पत्नी रहते हैं साथ में, तन साथ में होते हैं, किंतु मन अलग अलग होते हैं। तन साथ में होते हैं, मन अलग अलग होते हैं। फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था। फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था। सामने बैठा था वो मेरे और वो मेरा नहीं था, और वो मेरा नहीं था। सामने ही बैठा था वो मेरे और वो मेरा नहीं था। एक पत्नी बोलती है, फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा नहीं था। मेरे पास बहुत प्रकार के पेशेंट आते हैं। ऐसे तो डॉक्टर के पास तन के रोगी जाते हैं, मन के रोगी हमारे साधुओं के पास आते हैं। हम भी एक प्रकार के डॉक्टर है। बहुत प्रकार के पेशेंट आते हैं, भांति भांति के रोग लेकर आते हैं। तो हम थोड़े कुछ इलाज करते हैं तो पता चलता है कि आजकल समाज में कितने मन के रोग बढ़ रहे हैं। तन के रोग से आदमी जितना दुखी होता है, उससे ज्यादा मन के रोग से दुखी होता है। काम, क्रोध, लोभ, मान, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये सब मन के रोग है। और आदमी अशांति का अनुभव मन के रोग के कारण कर रहा है। कामी को कभी शांति नहीं मिलती, क्रोधी को कभी शांति नहीं मिलती, अभिमानी को कभी शांति नहीं मिलती। किसी से ईर्ष्या करता है कोई तो उसको शांति नहीं मिलती। किसी में राग है या किसी से द्वेष है तो कभी शांति या सुख नहीं मिलता। ये कथा रामायण की हमको सिखाती है कि जीवन में राम और सीता की तरह एक पत्नी व्रत और एक पतिव्रत रखना। किसी ने बहुत एक अच्छा शेर लिखा है, लोग इश्क करते हैं बड़े शोर के साथ, हमने भी किया था बड़े जोर के साथ, मगर अब करेंगे जरा गौर के साथ, क्योंकि कल उसे देखा किसी और के साथ। कल उसे देखा किसी और के साथ। अब ये बढ़ रहा है। मैं तो वहाँ जहाँ गुजरात की जो मेरा अनुभव है, हाँ, ये तो पूरे दुनिया में अभी आजकल ये बढ़ रहा है। इसीलिए थोड़ा जीवन हमारा संयमी होना चाहिए।